हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल देखा, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। वे कर्मचारी जिनका पीएफ कटता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते विस्तारपूर्वक। ईपीएफओ पेंशन नौकरी के बीच आ जाए लंबा गैप तो कैसे गिना जाएगा? 10 साल का पीरियड, कब होंगे आप पेंशन के हकदार? अगर आप किसी कंपनी में लगातार 10 साल तक नौकरी करते हैं तो आप ईपीएफओ की पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत रिटायरमेंट की उम्र पर पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। लेकिन नौकरी अगर छूट जाए और दूसरी नौकरी मिलने में 2 से 3 साल का समय लग जाए तो नौकरी की कुल अवधि कैसे गिनी जाएंगी? ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी में लगातार 10 साल तक नौकरी करते हैं तो आप ईपीएफओ की पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत रिटायरमेंट की उम्र तक पर पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 4 सालों तक नौकरी की, लेकिन उसकी जॉब चली गई, नई नौकरी मिलने में 2 से 3 साल लग गए, तो अब उसकी नौकरी के वर्षों की गिनती किस आधार पर होंगी? क्या नौकरी की अवधि की कैलकुलेशन नई नौकरी के साथ नए सिरे से की जाएंगी या उसके गैप पर ध्यान न देकर पिछली नौकरी की अवधि में नई नौकरी को जोड़कर जॉब के वर्षों को गिना जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो तमाम कर्मचारियों के मन में होता है। आइए आपको बताते हैं इसको लेकर क्या है नियम, ताकि किसी भी तरह के संशय को खत्म किया जा सके। जाने क्या होता है लंबे गैप के बाद। नौकरी में एक संस्थान छोड़ने के बाद अगर नई नौकरी मिलने में लंबा गैप आ जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप जब कभी भी दोबारा कहीं नौकरी शुरू करें तो अपना यूएन नंबर वही रखें जो पिछली कंपनी में था। इससे नौकरी बदलने पर आपकी नई कंपनी की ओर से भी उसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। साथ ही आपकी पहले वाली नौकरी की कुल अवधि, सर्विस पीरियड आपकी नई नौकरी के साथ जुड़ जाएंगी। ऐसे में आपको दोबारा नौकरी के 10 साल पूरे करने की ज़रूरत नहीं होगी। उदाहरण से समझो, उदाहरण के लिए अगर आप किसी कंपनी में 5 साल तक नौकरी करते हैं, उसके बाद आपकी नौकरी छूट जाती है और करीब 1 साल बाद आप दोबारा दूसरी नौकरी ज्वाइन करते हैं। दूसरी नौकरी में भी अगर आप अपना वही नंबर ऐड कराते हैं तो आपकी नौकरी के 5 साल बेकार नहीं जाते, बीच के 1 साल को हटा दिया जाता है और नई जॉब की ज्वाइनिंग के समय से आगे की कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। इस तरह दूसरी कंपनी में भी अगर आप दोबारा 5 साल पूरे करते हैं तो आपके 10 साल पूरे माने जाएंगे और जो व्यक्ति रेगुलर पेंशन स्कीम का लाभ लेने का हकदार माना जाएगा। 10 साल की नौकरी पूरी न होने पर अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल पूरी नहीं है और आगे नौकरी का इरादा नहीं है तो आप अपने पेंशन अकाउंट में जमा रकम की निकासी रिटायरमेंट की उम्र से पहले भी कर सकते हैं। इस स्थिति में पेंशन राशि की निकासी पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता, बल्कि एक फार्मूले के तहत पेंशन का लाभ तय किया जाता है। ये फार्मूला आपकी नौकरी की कुल अवधि और अंतिम सैलरी पर निर्भर करता है। धन्यवाद।